रियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, ये क्लास डेली रात शाम 7 बजे होती है और हाई स्कूल का मैं बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूं। आप गोला पढ़ने वाले हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है गोला में, क्योंकि मेंसुरेशन में हमने आपको घन करा दिया है, वर्ग करा दिया, घनाभ करा दिया, बेलन करा दिया, शंख करा दिया और गोला भी करा दिया। एक क्लास हो चुकी है, आज ये हमारी लास्ट क्लास है और इसमें हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। बेहतरीन है, आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आप बहुत अच्छा सीख कर जाएंगे। मैं यही कहूँगा कि आपको अगर 70 आउट ऑफ 70 लाना है तो डेली इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर पे शाम 7 बजे जुड़ना है, ठीक है। तो आइए मैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। क्या कह रहा है पहला सवाल? कह रहा एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, उसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। क्या कह रहा है भाई साहब, सुनिएगा। कह रहा है कि एक जो है उसमें क्या है, एक बेलन है, ठीक है। ये इस प्रकार से कोई बेलन होगा, ठीक है, हो गया। अब क्या कह रहा है, इसके सिरों पर अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अर्धगोला, ठीक। ये अर्धगोला लगा हुआ है जिसका जो है क्या कह रहा है, ये मान लिया इसका व्यास है ना। और ये व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नहीं है, सी है, ठीक। और इसकी टोटल जो ऊंचाई दे रखी है, टोटल ऊंचाई वो दे रखी है 19 सेंटीमीटर। कितनी है? 19 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं ये कह दूं कि जो ये त्रिज्या आर है वही तो त्रिज्या आर ये भी है। हाँ सर, तो वही तो त्रिज्या आर ये भी है। हमने कहा हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूँ अर्धगोला ये है, आधा गोला ये है और आधा गोला इधर से मैं मिला दूं तो ये पूरा गोला बन गया। अब पूरा गोला बन गया तो ये व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आधा ये और आधा ये बन करके पूरा गोला बन रहा है। तो पूरा गोला बन रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ, पहले लिखोगे कि बेलन की त्रिज्या, व्यास था 7, त्रिज्या हो जाएगी 7/2। फिर लिखोगे आप बेलन की ऊंचाई, टोटल जो है ऊंचाई कितनी है? 19। अगर 3.5 ये 3.5 ये टोटल अगर ऊंचाई घटा दोगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 19 - 7, कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आप खुश हैं या नहीं हैं? हाँ सर खुश हैं। तो मैं ये क्या कह दूं कि अर्धगोले की त्रिज्या ये भी तो 7/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो व्यास किसका, जो बेलन का है वही तो अर्ध गोले का है। जो व्यास किसका है? बेलन का है, उसी पर तो ये अर्धगोला अधरोपित है, रखा हुआ है। हाँ सर, आप बात सही कह रहे हैं। तो आपसे कह रहा था कि इसका ठोस का आयतन और जो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आयतन आप ज्ञात कर लें और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लें। तो मैं क्या ये कह दूं कि ये अर्धगोला और अर्धगोला दोनों एक गोला बन जाएगा? हाँ सर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि बने ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? 2 ×
अर्ध गोले का आयतन प्लस किसका, बेलन का आयतन। अच्छा, तो अर्धगोले का क्या होता है, ये तो दो वो हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड। अब आप देख रहे हैं ये बन रहा है कितना, 4/3 बन रहा है या नहीं बन रहा, तो हम डायरेक्ट इसको या न लिख लें, आधा गोला पूरा गोला नहीं बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख लें 4/3, ठीक है सर। कुछ ऐसा मान आप देख रहे हैं जो आप यहाँ रख सकते हैं, हमने कहा हाँ हम रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कैसे सर, देखो अगर आप यहाँ पास पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपको अंदर बचेगा 4/3 आर, ठीक। पाई तो बाहर आ गई, यहाँ सब कुछ चला गया, केवल एच बचा है। इतना ही तो बचा है, हाँ सर इतना ही बचा है। उठा करके मान सर डाल दो, हमने कहा डाल रहा हूँ। पाई का मान सर 22/7, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आर का मान सर कितना है, 7/2 गुणे 7/2, ठीक है सर। अंदर बात कर लेते हैं, हमने कहा अंदर भी बात कर लो, त्रिज्या 7/2 और ऊंचाई कितनी है सर 12, इतना अंदर है, ठीक है। तो यहाँ ये 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे पास बढ़ने के लिए यही है कि एरिया थोड़ा सा मिल रहा है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, यानी कि 154/4, ठीक है। ये गुड़ा उड़ा कर करके जो आ रहा है ब्रैकेट में, ये 7 चौके 28/6, 7 चौके 28/6 प्लस 12। तो आप ये नहीं कह सकते 12 छंग 72, क्योंकि 6 अगर एलसीएम ले लिया जाएगा तो 12 छंग 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर लिख लो कि 12 छंग 72, यानी कि 7 चौके 28 है ना, 7 चौके 28 और प्लस 72 जोड़ो, 28 और 72, ठीक है। 7 9 और 1 10, पूरा हो जाएगा ना 100, तो हो जाएगा 100/6, 100/6 ये बन करके आ गया। तो आप 154/4 गुणे 100/6, इसको काट दो 25 बार, ठीक है सर। 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बचेगा, 3 हो जाएगा 34, है ना। तो इसको भी गुणा कर लो, 25 चौके 100, है ना, और 25 पंचे 125, 25 और 10 35 के 5, हासिल आए 13, 25 एकम 25 और 25 और 13 8, और यह हो जाएगा 3/6, ठीक। अगर इस 6 से इसमें हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 3850 को हम 6 से गुणा भाग करेंगे तो 6 छरंग 36, 2 बचा, 6 चौक 24, ठीक है, और 1 बचा 10 हो गया, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 छरंग 36, फिर 4 बचा, तो ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 641.67 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आएगा, आयतन आ गया है। क्या आया है, आयतन। और पूछ रहा था संपूर्ण पृष्ठ भी, क्या पूछ रहा था, संपूर्ण पृष्ठ भी। तो आप पहले आयतन को लिख लीजिए। मैंने क्या कहा कि बेलन की त्रिज्या ये है और वही अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। पूरा आपको 19 दे रखा था, तो 19 में से 3.5 ओवरऑल 7 हो जाएगा, 7 इसमें से घटा देंगे, ठीक। तो 12 बची ऊंचाई आपकी बेलन की। अब आपसे कह रहा था अर्धगोले, तो अर्धगोला ये और ये 2 अर्धगोले हो गए, तो 2 अर्धगोले मिलकर के एक पूरा गोला बन जाएगा, इसलिए हमने लिख लिया 4 पाई आर क्यूब। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 4/3 पाई और प्लस एच बचा है, ये 7 से 7 कट गया क्योंकि आर 2 वाला लिखा था, आर 7/2 7/2 मैंने कर दिया, तो 22 7 154/4 हो गया। ठीक है, यहाँ 7 चौके 28, 3 दूनी 6, 6 एलसीएम ले लिया जाए तो 72 हो जाए, 72 में 28 जोड़ दो 100, 100/6 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इससे 25 पर काट दिया, 25 की गुणा कर दी, 3850 आ गया, 6 से भाग कर दोगे, ये राइट आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ आप भैया हमें बता दीजिए। हमने कहा वेरी वेल, हम आपको संपूर्ण पृष्ठ भी बता देंगे। तो आप पहले ये बताओ, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ पहले ये लिख लो, फिर हम संपूर्ण पृष्ठ लेंगे क्योंकि हमारे पास इतना बोर्ड में स्पेस नहीं है। ठीक है, ये हो गया होगा। अब आते हैं वैसा। ठीक है, अब हम आपको संपूर्ण पृष्ठ करा देते हैं। ठीक, क्या है संपूर्ण पृष्ठ, तो ऊंचाई हमारी कितनी आई थी भाई साहब, 19 - 7 = 12। ठीक है, गोले की त्रिज्या भी 7/2। तो हम अब लिख लें संपूर्ण ठोस का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, तो आप बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो भाई साहब बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। यही तो होता है, क्योंकि सब गोले का होता है 4πr²। ठीक है, और ये क्या है, केवल अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला, और अर्धगोले का होता है 2πr²। लेकिन सर यहाँ पास अर्धगोले कितने हैं, 2, तो ये वाला 2 से गुणा कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 4πr²। कितना हो जाएगा, 4πr²। तो इधर देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये 2 मैंने r और यहाँ से एक r में ले लूँगा, तो हमारे पास कॉमन मिल जाएगा 2πr, यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा केवल 2r। क्यों 2r, क्योंकि एक r यहाँ चला गया और ये वाली गिनती। ठीक है सर, हाँ बहुत बढ़िया बात है सर जी, अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अच्छी कैलकुलेशन से ये मतलब है ये कट जाएगा। देखो 2 22/7 और त्रिज्या भी हमारी कितनी आ जाएगी 7/2। अच्छा h कितना है हमारे पास 12। ठीक है, 2 और ये कितना आ जाएगा 7/2 त्रिज्या। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट चुका है, बहुत अच्छी बात है सर जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 22 बाहर निकल के आ गया। तो मेरे पास बाहर है 22 गुणे कितना हो जाएगा ये 7 और 12, 12 7 19, यही तो हो जाएगा। 19 दूना 38 और 19 दूना 38, 38 और 3 41, है ना, 48, 418 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब, वक्र पृष्ठ। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बर्डन कोचिंग सेंटर पर ये बेहतरीन सवाल है, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों चीज़ें मैंने निकाल के बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भवन एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला गुंबज लगा हुआ है तथा इसमें 41 सही 19/21 मीटर क्यूब वायु है। यदि इस गुंबद का आंतरिक व्यास उसके फर्श के संपूर्ण ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, तो इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, जो उसके फर्श का व्यास है, ठीक, पहले देखो का व्यास है वो टोटल ऊंचाई है, तो फर्श का व्यास जो होगा वो मैं कह रहा हूँ कि 2r होगा। क्यों 2r होगा, क्योंकि व्यास की त्रिज्या कितनी होती है, r ही तो होती है, ये व्यास जो है 2 गुना होता है। तो अच्छा, जो इसका 2 गुने के बराबर है,
तो मैं ये कह रहा हूँ जितनी फर्श है उतना ही ये टोटल बना हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल बना हुआ है। तो ये भी 2r हो गया। हाँ सर 2r हो गया, हम मान रहे हैं। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो इस बेलन की यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई तो सर r हो जाएगी। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो आप लिखोगे कि बेलन क्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है? r सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का भैया ऊंचाई भी बता दो। बेलन की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी भैया? r सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जितनी ये है उतना ही तो ये रहेगा। हाँ, लेकिन क्या कह रहा है कि ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको गोले की लिखना है। किसकी? गोले की त्रिज्या। तो गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो भी सर कितनी हो जाएगी? r। और इनका जो पूरे का वायु इसमें आ सकती है, यानी कि इनका पूरा आयतन दे रखा। क्या दे रखा है? आयतन। क्यों? क्योंकि इसमें जो वायु आएगी वो पूरी भरी जाएगी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पूरी भरी जाएगी। जो आपको दे रखा है कितना? जो आपको दे रखा है 41 सही 19/21। यही तो लिखा है। हाँ यही लिखा है। अच्छा भाई साहब, तो इसको हम बिल्कुल अगर करेक्ट लिखेंगे तो ये हमारा लिख सकते हैं हम 880/21, क्योंकि 21 और 41 की गुणा होगी और ये 19 जुड़ जाएगा। ये सेम क्यूब आपको दे रखा है। तो अब मैं कहूँगा कि पूरा आयतन निकालना है, तो मैं कहूँगा बने भवन का आयतन। बने भवन का आयतन क्या हो जाएगा? बने भवन का आयतन कि गोले का आयतन अर्ध और प्लस बेलन का। ठीक, तो अर्धगोले का क्या होता है सर? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr क्यूब। ठीक है, इसका क्या होता है? πr² h। तो आप देखना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है वो ऐसे में लिख लूँ 2/3 πr क्यूब प्लस, ध्यान देना, प्लस क्या होगा कि ये भी तो r के ही बराबर है। यहाँ देखो ऊंचाई भी तो r के बराबर है। तो ओवरऑल क्या मैं इसे भी लिख लूँ πr क्यूब? हाँ सर। तो 3 अगर यहाँ एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा 2πr क्यूब प्लस 6πr क्यूब। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 8 नहीं हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ कुछ नहीं ना, तो 3 हो जाएगा। तो 3 2 5। तो ओवरऑल जो आपको मिल रहा है वो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। 3 2 5 यानी कि 5/3 πr क्यों बन रहा है। अब डाल देते हैं हम किसका है, और यही तो आयतन के बराबर है आ रहा है आपका। हाँ सर, यही आयतन के बराबर हमारा है जो आपको वायु दे रखी है। तो भाई साहब अब आप लिख लो। तो हमने कहा ठीक है, 3 से इसको काट लो 7 बार, 5 से इसको काट लो, 5 से ना काटो, चलो अब कट रहा है तो काट ही लो। 5 1 कम 5, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 चौके 20। अब इसको डाल लो फिर से 22/7। ठीक है, r क्यूब। ठीक है, और यहाँ क्या बचा है आपका, ये 7 यहाँ लिख लो। यहाँ बचा है 174/7। तो 7 से 7 कट गया, 22 से इसको काट लो। कत्ते ना 22 9 22 8 8 16 नहीं, कुछ गड़बड़ कर गया क्या। 5 1 कम 5, 3 बचा, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30। ठीक है, 5 6 30 से नहीं आ जाएगा 76। कितना आ जाएगा भाई साहब? 76। तो अब ये 22 से काट दोगे,
22 अट्ठी 176, तो आर क्यूब बराबर अगर आपका 8 है तो आर बराबर कितना आ गया, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर आपका 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, भवन की ऊंचाई जो है आपकी 2 ये है और 2 ये है, तो 2 ये भी तो होगी, तो भवन की जो ऊंचाई आ जाएगी, भवन की ऊंचाई ही तो पूछ रहा है, तो भवन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी फर्श थी वो इसकी टोटल ऊंचाई के बराबर थी, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 की गुणा कर देंगे क्योंकि टोटल हमने 2r मानी है, r का केवल था ये, तो 4 आंसर विल बी योर राइट आंसर। ऐसे ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप इम्बोर्डेंट कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से आपका मैं पढ़ाऊँगा वृत्त से संबंधित प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराऊंगा। आप डेली बेसिस पे जुड़ा करें इम्बोर्डेंट कोचिंग सेंटर के साथ। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो।